हेलो, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एन टू एन पर परिभाषित है और उस फलन का स्टेटमेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। कोई फलन एफ एक्स बराबर 2x से परिभाषित है और जिसको कहाँ से कहाँ पर लगाया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लेकर प्राकृत संख्याओं। क्लियर हो गया इसको पढ़ने का तरीका। फलन एफ जो n से n पर परिभाषित किया गया है, जहां एफ एक्स बराबर 2x। अब पहले हम एक एक की जांच करें, एफ एक की है या नहीं है, ये जांच करना है, क्वेश्चन मार्क। तो एक का मतलब क्या हो गया? प्रांत के अलग अलग अवयव की इमेज अलग अलग होना चाहिए। हमने ले लिया, माना कि x1 और x2 दो अवयव लिए या दो संख्याएं ली, प्राकृत संख्याएं ली। x1 x2 दो प्राकृत संख्याएं ली और कहां से ली? इसके प्रांत से ली, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डोमेन। और डोमेन को यू कैन से एक्स कह दो, बात खत्म हो जाएगा, क्योंकि डोमेन को अपन किससे मैं इंडिकेट कर दे? एक्स से, सफिक्स एक्स से। और क्योंकि इसमें दो है, एक डोमेन वाला नेचुरल नंबर वाला सेट है और एक को डोमेन वाला, तो यस यू कैन से एन एक्स या प्रांत कह दो मैं, चलो इसके डोमेन की दो अवयवी। अब ये अलग अलग है परंतु इनकी जो इमेज है वो एक हो जाए तो क्या हो जाएगा? दो अवयव है डोमेन के और उसकी इमेज क्या हो गई? एक। तो ये 1 to 1 थोड़ी हुआ, ये मेनी टू 1 हुआ। तो अपन अब देखते हैं कि यदि हम ले लें कि इनकी इमेज एक है, सपोज माना ये अवयव अलग अलग लिए और इसकी इमेज एक है, तो ये मेनी टू 1 होगा। पर हो सकता है इसके बाद में यदि हम फलन को देखें, है ना, परिभाषा के हिसाब से चेक करें, और हो सकता है हमने माना कि अलग अलग है पर इमेज समान ली तो अवयव भी क्या हो गए? समान हो गए। तो फिर क्या हुआ? 1 to 1 हो गया। तो चलिए यहाँ पर परिभाषा से गिवन एफ एक्स बराबर क्या है? 2x। तो एफ एक्स 1 को डिफाइन किया, एफ एक्स 2x बनता है, एक्स की जगह 2x1 इज इक्वल टू 2x2। क्लियर? तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2। तो एक एक की शर्त पूरी हो गई कि हमने अलग अलग अवयव लिए, फिर उनकी इमेज को समान कर दी। पर जब इमेज को समान की ना, तो अवयव जो अलग अलग थे वो भी क्या हो गए? समान हो गए। मतलब एक, है ना, एक अवयव की एक ही इमेज है या एक इमेज की प्री इमेज एक ही है। तो ये 1 to 1 है, अर्थात एफ जो n to n परिभाषित है, एक ही फलन है। चलिए अब आच्छादक की जांच करें, यह आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सहप्रांत है, कोडोमेन है, वो सब किससे? डोमेन के अवयवों से संबंधित होना चाहिए, एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। मतलब इसकी रेंज, इसके सभी फलन एफ के प्रांत के सभी अवयवों की इमेज का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स के अवयवों ने पूरा कोडोमेन को घेर लेना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो आच्छादक होने की क्या परिभाषा है कि रेंज अर्थात एफ का परिषद, जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ गिवन फंक्शन एफ शुड बी जस्ट इक्वल टू इट्स वाई। यहां पर वाई में एक्स कह रहा हूं, कैपिटल एक्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि हमेशा इधर को अपन एक्स मानते हैं और इधर को वाई मानते हैं। बट वाई क्या है? तो आप कह सकते हो शुड बी एन, एंड दैट इज सहप्रांत।
समझ गए ना, यन सह प्रांत मतलब ये y और ये x है, पर मैं ऐसा लिखा। चलिए हम देखें कि किस प्रकार से परिभाषित है। नेचुरल नंबर्स है साहब, तो और इसको मैं क्या मान लूं, कोई एक अवयव लिया, लेट माना y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल Y भी कह सकते हैं, इसको n बोल दो या कैपिटल Y बोल दो चलेगा। ये कैपिटल, इट इज x एंड इट इज y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, है ना। अब मीन्स y इज इक्वल टू fx, क्योंकि इसके रेंज में क्या आएगा, y किस प्रकार से परिभाषित, y इज इक्वल टू fx या fx इज इक्वल टू y, क्योंकि इसके रेंज में कौन से आएंगे, x की इमेज वाले आएंगे। तो मैंने क्या माना कि y, ऐसा भी कह सकते हो, माना y क्या है, y किसको बिलोंग करता है, इसके रेंज को बिलोंग करता है। y बिलोंग्स टू यू कैन से fx, तो y इज इक्वल टू fx, रेंज को कह सकते हो, y बिलोंग्स टू इट्स रेंज, रेंज को हम परिसर कह सकते हैं, और परिसर को हम कह सकते हैं सेट ऑफ fx। चलिए, तो y बराबर क्या होगा, fx होगा। अब फलन की परिभाषा से देखो, y बराबर क्या होगा, 2x होगा। तो इस y को प्राप्त करने के लिए x का मान कितना होने चाहिए, y/2। y क्या लिए, fx, और fx भी क्या है, नेचुरल नंबर है। दैट इज सिंस y बिलोंग्स टू fx और y बिलोंग्स टू y एंड y इज नेचुरल नंबर। कोडोमेन में कौन है, सब नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में यदि हम किसी संख्या y है जो नेचुरल नंबर है, और उसका हम प्री इमेज, जो कि हमने किस में मान लिया, इसके रेंज में मान लिया, तो उसके प्री इमेज के लिए x का मान कितना होना चाहिए, y/2 होना चाहिए। अब बताओ y/2, तो यहां पर नेचुरल नंबर में 2 का भाग देंगे तो हमेशा पूरी संख्या नेचुरल नंबर आएगा क्या, y बराबर 2, 4, 6 के लिए, तो x का मान, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि हम y का आधा करते हैं, x का मान क्या लेना पड़ेगा, आधा। तो नेचुरल नंबर का आधा करें और पूर्णांक आए, ये कब संभव है, यदि ये सम संख्याएं होगी। इफ y क्या होगा, सम संख्याओं के लिए लागू है, x का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक आएगा। पर यदि हम y का मान विषम संख्याएं लेते हैं, नॉट इवन नंबर्स बट ओड नंबर्स, इन दैट केस x वैल्यू हाफ। यदि y का यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x बराबर या y बराबर 1 हो, तो x का मान कितना होगा, आधा, और आधा क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब जो हमने कोडोमेन में 1 लिया है, उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से y बराबर यदि हम 3 लेते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 3/2, जो कि इसके नेचुरल नंबर नहीं है। अर्थात 3 की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, 1 की भी नहीं मिलेगी, 5 की भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं y, यदि if y is odd number, then no pre-image exists in its odd number, विषम संख्या है। तो x, तो प्रत्येक विषम संख्या जो कि इसके कोडोमेन में है, उसकी प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं होगी, x, है ना। y is fx नो एग्जिस्ट, नहीं ना। और यदि हम y इवन नंबर ले लेते हैं, तो कह सकते हैं कि उसकी इमेज, यहां पर यदि हम 2 लें,
तो 2x, एक की इमेज 2 होगी, है ना, एक की इमेज 2 होगी, 2 की इमेज 4 होगी, इस प्रकार से। तो हम कह सकते क्या, डोमेन, को डोमेन के सभी अवयव इसकी रेंज में आ रहे हैं कि केवल रेंज क्या हुई, y बराबर y इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 ओड नंबर, इवन नंबर, यस, y इज इक्वल टू 2 4 6, x is natural number, but if y is equal to 1 3 5, that is odd number, then x does not belongs to its codomain, means range of f क्या होगी, only even numbers, set of even numbers। और सेट ऑफ इवन नंबर से मतलब अब मैं कह दूं, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 अप टू, और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू, क्लियर। तो बताओ तो क्या हुआ, पूरे पूरे कोडोमेन क्या आ रहे हैं कि सर इसमें से कितने आ रहे हैं, 2 3 4, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो इसके रेंज ने कोडोमेन को पूरा कवर किया कि छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो आच्छादी है क्या, नहीं है, सीधा कह दो ना, यफ का परिसर, फलन यफ का परिसर क्या है, ठीक कोडोमेन यफ के बराबर है कि सबसेट है, ये इसका एक भाग है, इस सबसेट ऑफ यफ का सहप्रांत। इसलिए हम कह सकते हैं यफ जो क्या है, आच्छादी नहीं है, आंटू नहीं है, इनटू है। क्योंकि इधर एक सिंपल मैं बता दूं, फॉर योर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, it is natural number but it is set x, it is also natural number, it is set y, one image is 2, 2 image is 4, 3 image is 6, but 1 3 5, क्लियर। तो एक एक की तो है, देखना 4 किससे संबंध होगा, 8 से होगा, पर यहाँ 5 और 7 छूट रहे हैं, मतलब इसकी इमेज का जो समुच्चय जिसको हम परिसर कहते हैं, क्या वो कोडोमेन को पूरा ढक रहा है कि आधे छूट रहे हैं। इमेज सभी अवयव इमेज के रूप में नहीं शामिल है, आधे अवयव इमेज में है और आधे किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। तो इसका रेंज क्या हुआ, 2 4 6 8 10 मैंने लिखा है। कोडोमेन क्या है, पूरा है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, या रेंज पूरा कवर कर रहा है कोडोमेन को, नहीं कर रहा है, इसलिए आच्छादी नहीं है। फोटो से ही क्लियर हो गया कि एक एक की है, एक की इमेज 2 है y में, 2 की इमेज 4 है, 3 की 6, 4 की 8 है, क्योंकि फलन कैसा परिभाषित है, fx इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू fx, है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू fx बिलोंग्स टू y, क्लियर। चलिए एक चीज अपन ने देख ली, एक एक ही है पर आच्छादी नहीं है। तो क्या चेक हुआ, क्लियर हो गया। एक एक ही 1 to 1 बट नॉट ऑनटू, मतलब इनटू, ठीक, नॉट ऑनटू मतलब इनटू। दूसरी बात करें अपन, इसी प्रश्न को अपन अब दूसरे प्रश्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। एफ आर टू आर पर परिभाषित है, मतलब एफ का जो प्रांत है वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 2x दिया है, तो वही एक एक की जांच।
क्या हो, एक कंडीशन है कि हम दो अलग अलग अवयव ले रहे हैं, है ना, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, आप कह सकते हो आर एक्स समझ गए ना, रियल नंबर्स, बट रियल नंबर्स कौन से रियल नंबर्स, प्रांत वाले। आज मैं प्रांत ही लिख दूं, है ना। फिर और मान लो कि x1 x2 हमने दो रियल नंबर्स लिए, अलग अलग लिए, पर ये अलग अलग है और इसकी इमेज क्या है, दोनों की एक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। तो हम उल्टा नाम मान रहे हैं कि क्या मेनी टू वन लेते हैं, तो मेनी टू वन है, तो क्या वो सही होता है, क्या नहीं होता। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 साथ ही। अब fx1 को fx2 के बराबर लोगे तो क्या हुआ, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या किया था, इमेज जब दो अलग अलग अवयव और इमेज बराबर की, तो वो अलग अलग अवयव अलग अलग थे, वो एक ही हो गए, मतलब 1 to 1। अलग अलग इमेज है तो अलग अलग होंगे, और एक ही इमेज है तो वो एक ही हो गए, मतलब क्या हो, 1 to 1। प्रांत का एक अवयव, है ना, परिसर के एक अवयव से जुड़ा हुआ है, या परिसर का एक अवयव प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हुआ है, दो से नहीं जुड़ा हुआ है, इधर से उधर दो नहीं है। तो एक एक ही है, 1 to 1 है। अब बात करें अपन किसकी, एफ आच्छादी की जांच। तो हमने देख लिया, माना y बिलोंग्स टू r या y बिलोंग्स टू रेंज RF। क्या लिया, y एक कोई अवयव लिया एट्रेंडम, किसके परिसर में से लिया, RF कह दो या R को डोमेन कह दो, R सह प्रांत। आच्छादी में तो हम आर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव कोई सा भी एट्रेंडम लिया, क्लियर हो गया ना। इधर का रियल नंबर प्रांत है, इधर रियल नंबर का जो सेट है वो सह प्रांत है, तो इसमें से हमने उठा के कोई सा भी एक एलिमेंट ले लिया जो कि सह प्रांत का है। अब ले लिया और उसको हम देख रहे हैं कि क्या इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है इसके डोमेन में, यदि है तो यस, वो क्या होगा, आच्छादी होगा, और नहीं है तो आच्छादी नहीं है। सब अवयव ये वाई के प्री इमेज एक्स में होना चाहिए। यदि कुछ के है प्री इमेज, जैसे इसमें कुछ के प्री इमेज है, कुछ के प्री इमेज नहीं है, तो आच्छादी नहीं, प्रत्येक का प्री इमेज होना चाहिए। अब y बिलोंग्स टू आर सह प्रांत, तो उसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू fx, और मान लिया y बिलोंग टू सह प्रांत, तो आच्छादी होने के लिए क्या होना चाहिए, y उसके परिसर का अवयव भी होना चाहिए। क्लियर, अभी प्रांत में से y उठाया और y किसका, किसी न किसी अवयव का प्री इमेज है, तो y इज इक्वल टू fx, या तो fx का मान कितना है, 2x, तो x का मान कितना हो जाएगा, y/2। देखना अभी प्रॉब्लम थी, y भी क्या था, रियल नंबर है, x भी क्या है, रियल नंबर है। तो ध्यान देना यहां पर y जो रियल नंबर है उसके लिए x का मान कितना लेंगे, डोमेन में हाफ। तो किसी भी रियल नंबर को हाफ से हम डिवाइड कर दें तो वो रियल नंबर रहता है कि नहीं रहता है, चूंकि y इज रियल नंबर, ओके, y इज रियल नंबर, तो y/2 इज आल्सो रियल नंबर। जब y रियल नंबर है, समझिए ना, कोई संख्या y है उसका रियल नंबर, जैसे तीन रियल नंबर है, तो 3 में हम 2 का भाग दे तो 3/2 रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्लियर हो गया, y/2 इज आल्सो रियल नंबर, तो डेफिनेटली y/2 इज रियल नंबर, तो x इज आल्सो रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो हमने कोडोमेन में लिया, ऐसे y के लिए x अस्तित्व रखता है डोमेन में, कोई सी भी संख्या ले लो,
क्लियर? इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो कि यदि आपको y चाहिए तो यस देखना एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 2x होता है। अब मेरे को यहाँ y चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, एफ वाई बाई टू इज इक्वल टू 2y बाई टू, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया y। तो यदि आप इधर कोई y अवयव लेते हो तो उसकी ये किसकी इमेज होगी, y बाई टू की इमेज होगी, या y की प्री इमेज क्या होगी y बाई टू। तो प्री इमेज डोमेन में है क्योंकि y बाई टू इज रियल नंबर, तो डेफिनेटली यू कैन से each and every element of codomain has its own pre-image in its domain, means no any element of codomain left without pre-image, means range just equal to codomain, it is onto। क्लियर हो गया? क्या हुआ, समझ में आया मैं क्या बोल गया कि भैया कोडोमेन में सभी नेचुरल नंबर, मैं अब इसको उदाहरण से समझा दूं। ये अभी क्या था, नेचुरल नंबर थे, तो नेचुरल नंबर में क्या हुआ, इधर के नेचुरल नंबर आधे छूट गए, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आए। पर अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये कौन से नंबर है, 1 2, इट इज रियल नंबर, इट इज रियल नंबर। तो देखिए एक अभी 2 का रिलेशन x से था, 4 का रिलेशन सही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, पर एक छूट रहा था तो एक का प्री इमेज क्या हो जाएगा, आधा, तो आधा इसमें है। 3 का प्री इमेज क्या होगा 3/2, तो 3/2 भी है इसमें, तो अभी छूटने वाले नहीं है। अब तो अपन ने ये लिया, हम तो कह सकते हैं 0.5 भी है इधर, तो इसका क्या होगा 0.5/2, मीन्स ईच एलिमेंट या each element of codomain is related to its domain, means range is just equal to codomain, means it is onto, अर्थात f क्या हुआ, आच्छादी। तो एक की भी और आच्छादी भी है, तो आपको एक और बात बता दो, यस एफ इज बाइजेक्टिव इफ 2 है, एफ इज 1 to 1, एंड सेकंड इफ एफ इज onto, तो डायरेक्ट एफ कैन बी सेट एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर? इफ एफ इज 1 to 1 एंड इफ एफ इज onto, देन यू कैन से एफ इज ये बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एफ आर टू आर बट एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ आर टू आर एंड एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई एफ 1 to 1 और नॉट, एफ एक की फंक्शन है कि नहीं है, तो एफ एक की जांच करें। सिंपल, कोई बच्चा समझ में नहीं आए, जिसको गणित की भाषा नहीं आए ना, तो ऐसा सीधा कान पकड़ो। आपको अगर सर कैसे, तो आप जांच करना है तो अपन क्या लें कि यदि हम x बराबर ऋण 1 लें, डोमेन का लिया, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा ऋण 1 का वर्ग, तो क्या हो गया धन 1 हो गया। अब x बराबर धन 1 भी ले लो तो क्या प्रॉब्लम है, तो एफ एक्स बराबर भी क्या हुआ है ना, एफ एक्स बराबर 1, तो डेफिनेटली एफ 1 इज -1 स्क्वायर मीन्स 1, और इफ x इज +1 देन एफ 1 इज 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो आपने देखा डोमेन में हमने क्या लिया -1 लिया, जिसकी इमेज क्या आ गई 1 आ गई, और डोमेन में हमने +1 लिया, उसकी भी इमेज कितनी आ गई, समझ गए ना। x वैल्यू इट इज कैपिटल X, इट इज y, ये डोमेन है, तो मैंने इधर -1 लिया और +1 लिया, पर जो कोडोमेन में क्या हुआ -1 भी 1 से रिलेटेड है, +1 की इमेज भी क्या है, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन ही है क्या है y x to y है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
हमको पता है कि ये वर्ग फलन है और किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, धनात्मक आता है। तो ध्यान समझ गए, -1 की इमेज भी +1 होगी, +1 की इमेज भी +1 होगी, समझ गए। तो इसमें सब आएगा, पर इसमें -1 के लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। -1, -2, -3, इसमें -1 +1 है, पर इसमें -1 और +1 में +1 इमेज बन गई है, मतलब many to 1 है। जरा देखो, ये 4 ले लूं और -4 ले लूं और इधर 2 -2 और +2 ले लूं, तो -2 की इमेज भी 4 होगी, +2 की इमेज भी 4 होगी। बट -4 नो, it has no pre-image. So these are the 1, 4 are the square numbers, will be in range, but only square numbers, square root numbers will be in range, but remaining will not exist in the range of the function. Means codomain is a range of function f is subset of codomain, it is not onto, clear, and it is not 1 to 1, it is many to 1। तो हमने पहले ज कह दिया, क्या हुआ, many to 1 हो गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझाना ही है, तो हमने पहले चेक कर लिया कि ये एक की भी नहीं है, तो यहाँ पर आप उदाहरण से भी समझा सकते हो, क्योंकि इसको आप यदि थ्योरेटिकल समझाओगे तो कहीं ना कहीं मिस हो सकते हो। तो चलिए हम कह सकते हैं x बराबर +1 के लिए fx का मान क्या हुआ, +1 स्क्वायर हुआ, -1 के लिए f(x) बराबर -1 का स्क्वायर, इट इज 1। तो हम कह सकते हैं कि fx बराबर 1 के लिए, क्लियर हुआ, यहां पर इसकी प्री इमेज 2 है, x बराबर 1 का इमेज भी 1 है ना, CF, इट इज x, इट इज fx। तो -1 की इमेज भी 1 है और +1 की इमेज भी 1 है, इसलिए क्या हुआ, 1 to 1 हुआ कि many to 1 हुआ, इट इज many to 1। तो आप कह सकते हो -1 एंड +1 के लिए fx है ना, क्या है, 1 है, अतः ये क्या हुआ, many to 1 है, ये बहु एक ही फलन है, एक ही नहीं है, सिंपल तरीके से। दूसरी चीज, आच्छादी की जांच करना हो, यस, तो सिंस fx is x square और we know that x square always gives us positive number। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे एंड वेयर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ गए ना, fx का मान क्या आएगा, रेंज में कौन आएगा, fx आएगा, और fx का मान कैसे निकालोगे, किसी भी रियल नंबर का वर्ग करोगे, और किसी भी रियल नंबर का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर, ऐसा भी कह सकते हो, सिंस एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज, किसी भी संख्या वर्ग करोगे धनात्मक आएगा, भले ही फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे, वास्तविक संख्या लोगे, वर्ग करोगे तो 0 या धनात्मक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, fx विल बी पॉजिटिव, मतलब fx किसका समुच्चय, रेंज का है, तो fx में केवल कौन सी संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। तो आपको पता है कोडोमेन सह प्रांत क्या है, सह प्रांत में कौन है, रियल नंबर है,
और रेंज में कौन है? परिसर, रेंज ऑफ एफ। रियल नंबर है कि नॉन निगेटिव नंबर है? नॉन निगेटिव रियल नंबर है। धनात्मक स्वास्तिक संख्या मीन्स नॉन निगेटिव नंबर है। तो सहप्रांत क्या है? पूरा रियल नंबर का है। और इसमें केवल क्या आएगा, समझ गए ना? सहप्रांत में ऑल रियल नंबर्स आर देयर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और परिसर में कौन आएगा? 0 टू इंफिनिटी। तो बताइए बराबर हुआ कि यस? परिसर, रेंज ऑफ फंक्शन एफ is not equal to its codomain, is subset of codomain of F. Clear हुआ? Range of F is not equal to its codomain, it's subset, it is range. रेंज क्या है? 0 से आप कह सकते हो ना वास्तविक संख्या को समझ जाए, यस नंबर लाइन पर सब संख्या आ जाएगी, पर उसकी रेंज में सब नहीं आ रही, 0 से इधर इधर की आ रही है। तो समझ गए ना पूरी नंबर लाइंस का रेंज क्या हुआ? पूरी नंबर लाइंस आ रही कि केवल पॉजिटिव पोर्शन ही आ रहा है? पॉजिटिव पोर्शन ही आ रहा है। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ कोडोमेन। मीन्स एफ इज नॉट अनटू, तो इट इज इनटू। क्लियर? एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इज नॉट 1 to 1, इज नॉट अनटू। मतलब ये एक एक ही भी नहीं है और ये अच्छादी भी नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, आर टू आर। क्वेश्चन नंबर 4। इसको सिंपल भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से एफ एक एक की जांच करें। इफ x is taken +1 then fx is equal to, या f +1 equal to mod of +1, that is 1. If x is equal to -1, that f -1 equal to mod of -1, it is 1. तो देखना, तो डोमेन में दो अलग अलग ये, पर रेंज में उनकी इमेज क्या आ गई? एक आ गई। क्लियर हो गया ना? हमने रियल नंबर के सेट में +1 भी लिया, -1 भी लिया, और इधर रियल नंबर के सेट में हमने देखा कि 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है। तो 1 to 1 हुआ कि many to 1 हुआ? many to 1 हुआ। क्लियर हुआ? इमेज एक ही है और डोमेन के एलिमेंट अलग अलग है। तो many to 1, many to 1, not 1 to 1, many to 1। प्रत्येक अवयव की, डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज को डोमेन में अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग अवयव की इमेज अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो वो 1 to 1 नहीं होगा। तो क्या हुआ? ये many to 1 हुआ। क्लियर हो गया? सिंस f -1 इज इक्वल टू f +1, बट -1 and +1 are not different. समझ गए ना? -1 is not equal to +1, but -1 and +1 belongs to its R. R के दो हमने लिए -1 और +1। यस, तो यू कैन से हमने प्रांत के दो -1 +1 लिए जो कि अलग अलग है, पर उनकी इमेज क्या आ रही है? एक आ रही है। इसलिए क्या हुआ? f many to 1 है, एक एक ही नहीं है। f is many to 1, f not 1 to 1। ये एक एक ही नहीं है, ये बहु एक ही है। दूसरी बात कर रहे हैं अच्छादी की, आंटू की।
तो सिंस ध्यान देना एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एक्स, वाई कोई एफ एक्स का अवयव लिया है तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो वाई वैल्यू ऑलवेज, since we know that mod of x is always positive for every x belongs to real number, हम x कोई सा भी वास्तविक संख्या ले लें, ऋण लें, धन लें, पर चूंकि मॉड में है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इट्स क्लियर कट इंडिकेशन एफ एक्स विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, रेंज के सभी संख्याएं क्या होगी, धनात्मक होगी, जीरो से लगाकर तो सेम मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, दिस कोडोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर्स। तो यू कैन से रियल नंबर्स में से पूरा आ रहा है, ढक रहा है क्या, ये जीरो टू इंफिनिटी वाली जो लाइंस है, नंबर्स है, वो रियल लाइंस के सेट को, रियल नंबर्स के सेट को पूरा कवर कर रही है, केवल 50% कवर रही है। तो या सिंस रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन आर, तो इट इज नॉट